और एक तो जो वाइड बॉडी किट लगने वाली है ना भाई, उससे तो और ज्यादा तगड़ी लगेगी। बहुत रेयर है ये बॉडी किट। हाँ। और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये मैट ब्लैक में फुल किट हम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। मुझे नहीं पता भाई वीडियो में आपको समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, बट एक्चुअल में आप कभी रोड पे चलती हुई देखोगे ये गाड़ी, तब आप लोग नोटिस करना, मतलब काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट दिखता है ऐसे लुक्स वाइज अगर आप बात करोगे तो फाइनली भाई लोग अब अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ना बाहर से मॉडिफाई करके मतलब अच्छा दिखाने का टाइम आ गया है अपनी इस वर्ल्ड रोड ट्रिप के लिए, क्योंकि भाई इतने देशों में जाएगी तो अपने ऐसे इंडियन ब्रांड का भी, इंडियन गाड़ी का भी और हमारा भी नाम थोड़ा सा ना ऐसे फेमस टाइप का हो जाना चाहिए कि क्या बवाल चीज़ लेकर आ गया है। तो इसलिए मैं आज इसको गुड़गांव से लेकर जा रहा हूँ करनाल, और इसकी ना थोड़ी सी बाहर से ऐसे मॉडिफिकेशन होने वाली है क्रेजी लेवल की। क्या क्या होगा वो तो आपको वहीं दिखेगा, बट भाई गाड़ी बहुत तगड़ी दिखने वाली है, इसलिए इतनी दूर जा रहा हूँ स्पेशली ट्रैवल करके, ताकि मॉडिफिकेशन तगड़ी हो सके। वरना नॉर्मल चीज़ें तो आपको पता है भाई करोल बाग में भी मिल जाती है हर जगह पे, लेकिन हम जो पार्ट्स इसमें लगाने वाले हैं वो कुछ यूनिक है, जो यहाँ पे आसपास मिलते भी होंगे तो मुझे नहीं पता कहाँ मिलते हैं, बट खतरनाक होने वाली है लुक। आपने वैसे लास्ट वीडियो में देखा होगा, इसकी मैंने एक तरह से रिपेयरिंग वगैरह जो जो छोटे मोटे स्क्रैचेस थे, पीपीएफ चेंज थी, और गाड़ी में जो जो पार्ट चेंज होने थे सब कुछ करवा लिए थे महिंद्रा के शोरूम से। तो अब जो है इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अच्छी करवाई जाए, फिजिकली मतलब मैकेनिकली ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं, दिखने में मॉडिफिकेशन और थोड़ा बहुत सामान जो यूज़फुल है वो सब। तो चलो लेकर चलते हैं भाई इसको जल्दी जल्दी और निपटाते हैं सारे काम, लेट्स गो। जब मैंने लंदन ट्रिप करी, ऑस्ट्रेलिया ट्रिप करी, उस समय भी ना काफ़ी कमेंट्स मतलब लोग बोलते थे कि अनमोल भाई ये सब वीडियोस मत दिखाओ, वीज़ा की वीडियो मत दिखाओ, हमें सीधा ट्रिप की वीडियो दिखाओ। बट मेरा क्या मानना है ना भाई, मतलब आपकी जो डेस्टिनेशन है ना वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी जर्नी। अब 100 देश 1 लाख किलोमीटर मतलब नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, देखो आप भी मानते होंगे ये, है ना। और इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा तैयारियां लगती है, चाहे वो वीज़ा की बात हो, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, गाड़ी की प्रिपरेशन हो, स्पेयर पार्ट्स रखना हो, क्योंकि इंडियन ब्रांड लेकर जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बाहर तो स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे नहीं इसके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ भाई इन फ्यूचर कोई इंडिया से ये चीज़ करना चाहता है, इंडियन गाड़ी ले जाना चाहता है, तो उसके पास एक एक चीज़ की ना डिटेल हो। क्योंकि मैंने जब ये किया था ना उस टाइम पे यूट्यूब पे कोई डिटेल नहीं थी भाई इस रिगार्डिंग, कारनेट क्या होता है, वीज़ा कैसे लगते हैं, लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कैसे करते हैं, थी तो नेपाल और भूटान की थी, इससे ज़्यादा मतलब गए भी होंगे लोग तो उन्होंने कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाई थी ऐसी। तो इसलिए मेरा एम ये था उस समय ही कि भाई मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब किसी को पसंद आएगी नहीं आएगी, बोरिंग लगेगी अच्छी लगेगी, वो सब बाद की बात है, लेकिन डालूंगा ज़रूर अपना सारा एक्सपीरियंस कि क्या क्या गाड़ी में करवा रहा हूँ, वीज़ाज कैसे लगते हैं, एक एक प्रोसेस क्या है। और बहुत लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया, बट कुछ लोग होते हैं जिनको वो चीज़ बोरिंग लगती है। तो अगर आपको ये चीज़ बोरिंग लग रही है, आपको लगता है आपको सीधा ट्रिप देखनी है, तो आप 8, 10, 15 एपिसोड स्किप करके थोड़े दिन बाद चैनल पे वापस जुड़ सकते हो। बाकी मैं तो रेकमेंड करूंगा भाई एक एक चीज़ देखो, क्योंकि इन वीडियोस में ना छोटे छोटे ऐसी चीज़ें होती है जो ट्रिप के बीच में फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, कहाँ से करवाई थी, कारनेट क्या होता है। तो इसलिए सारा डिटेल में देख लोगे तो अच्छी बात है भाई। बाकी मैं तो देखो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें यूज़फुल रखती है, तो उनके लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है ना ये, इसलिए मैं भी बनाना चाहता हूँ। बारिश होते ही भाई ट्रैफिक डबल हो जाता है, पता नहीं क्या लिंक है बारिश से, आज तक मुझे समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से पानी भर जाता है ना, इस चक्कर में जो कुछ गाड़ियाँ होती है मतलब ऑल्टो हो गई, स्विफ्ट हो गई, वैगनार हो गई, वो लोग थोड़ा सा पानी में से निकालने में कतराते हैं कि कोई गड्ढा वड्ढा ना हो। मतलब एसयूवी वाले लोग तो खींच तान के ले जाते हैं, भाई गड्ढा होगा भी तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बट छोटी गाड़ी फंसने का डर रहता है। इस चक्कर में वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, पानी से बच के साइड में जाने की कोशिश करते हैं, तो बारिश एकदम से मतलब इफेक्ट डाल देती है ट्रैफिक पे। अब वैसी ट्रैफिक तो होता ही है गुड़गांव में, आपको पता है, पर इन चीज़ों से ज़्यादा हो जाता है थोड़ा। यहाँ से भाई एग्जैक्ट 2 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है, 152 किलोमीटर है भाई टोटल। और हवा का थोड़ा सा गड़बड़ है, एक टायर में 32 दिखा रहा है, एक में 37 दिखा रहा है। और टोटल भाई गाड़ी अपनी 49,277 किलोमीटर चल चुकी है। यानी इस ट्रिप पे शायद से मेरे ख्याल से 50,000 का मार्क टच हो जाएगा। बाकी लेट्स सी, जल्दी जल्दी खींचते हैं भाई, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे पहुंचेंगे, फिर अपने पास 3 साढ़े 3 घंटे ही बचे हैं रोशनी के, उसमें फटाफट काम सारा निपटाना है ताकि वीडियो में दिक्कत ना आए। क्योंकि अंधेरा होने के बाद काम तो होता रहता है, लेकिन थोड़ा वीडियो बनती नहीं है ढंग से, तो इसलिए वीडियो भी बन जाए, आपको दिखा दूँ क्या क्या काम हो रहा है, बढ़िया रहेगा। क्योंकि आज ना भाई इस गाड़ी की लुक एकदम से नेक्स्ट लेवल वाली होने वाली है। मतलब जो जो पार्ट्स यूज़ करने वाले हम इसके ऊपर, सारा मतलब एक तरह से लुक वाइज ही चेंज हो रहा है, कुछ भी ऐसे फिजिकली चेंज नहीं हो रहा या मैकेनिकली चेंज नहीं हो रहा, लुक ही एनहांस करने वाले हम गाड़ी की। और
एक तो जो वाइड बॉडी किट लगने वाली है ना भाई, उससे तो और ज़्यादा तगड़ी लगेगी। हालांकि वाइड बॉडी किट आज लगेगी, लेकिन उसका जो असली रूप है ना वो आज नहीं निकल के आएगा, वो कल आएगा। क्योंकि कल भाई इस गाड़ी के शायद से एलॉय व्हील और अपना टायर भी चेंज होने वाले हैं वाइड बॉडी के हिसाब से। वो अभी कंफर्मेशन है नहीं, अगर आ गई शाम तक कंफर्मेशन कि अवेलेबल है तो मैं फिर चला जाऊंगा आगे, वरना अपना गुड़गांव वापस आ जाएंगे आज करनाल से। तो लेट्स सी, जो भी प्लान बनता है शाम तक पता चल जाएगा आपको। भाई बस पहुंचने वाले हैं, 8 मिनट का रास्ता रह गया। और लास्ट वीडियो में जो आपने देखा था, मैंने डिटेलिंग बोल से शीशों पे वापस से सेरेमिक कोटिंग करवाई थी। तो उसका फायदा ये है कि जो पानी की बूंदे है ना भाई, वो टिकती नहीं है इस पे विंडशील्ड पे। पानी की बूंदे ऊपर मतलब हवा से उड़ती रहती है, बूंदे बन बन के। तो ये फायदा हो रहा है भाई। लोकेशन तो जी इसी रोड पर ही दिखा रहा है, 400 मीटर आगे। तो पहुंच के पहले मैं मिल लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद जरा वीडियो में बताएंगे आपको कि कहाँ आया हूँ और क्या क्या करवाने आया हूँ। तो जी फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ करनाल में साइगा पार्ट्स। सबसे पहले भैया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो आप भैया। मेरा नाम कशिश मलिक है, आई एम द फाउंडर ऑफ साइगा पार्ट्स और स्कॉर्पियन की बॉडी किट्स हम बनाते हैं। और आज हमें फाइनली ये मौका मिला है कि इनकी गाड़ी को हम नॉर्मल स्कॉर्पियो से साइगा स्कॉर्पियो बना सके। बिल्कुल। और अभी जब फाइनल हो जाएगा ना, तो भाई आप भी कहोगे कि हाँ कुछ यूनिक हो चुका है गाड़ी के अंदर। बहुत रेयर है ये बॉडी किट। हाँ। और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये मैट ब्लैक में फुल किट हम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। और सारे पार्ट्स भी मैट ब्लैक में ही है ना अपने सब मैट ब्लैक में रेडी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक करके। आपको पहले पार्ट्स दिखा देते हैं, अवेलेबल कौन कौन से पार्ट्स है वो दिखाते हैं, मैं कौन कौन से लगवा रहा हूँ फिर वो बताऊंगा उनमें से। ठीक है, तो मंगवा लो आप एक बार। ठीक है। तो भाई धीरे धीरे सारे पार्ट्स आना शुरू हो रहे हैं। तो कैसे एक साथ करे या फिर आने दे सारे? आने दो, आप फिर एडिटिंग अपने हिसाब से कर ठीक है, तो सारे पार्ट्स आने देते हैं भाई, फिर बताएंगे आपको एक एक करके। वैसे भैया स्कॉर्पियन के लिए कितने पार्ट्स है अपने पास? स्कॉर्पियन के बॉडी किट है, उसमें 10 पार्ट्स आते हैं। Okay. और एक वाइड बॉडी है, वो 11th एक अपने आप में ही किट है। ठीक तो है। 11 चीजें कह लो आप, पार्ट्स तो नहीं, 11 चीजें हैं जो स्कॉर्पियन में हम बनाते हैं और लगाते हैं। और कितनी गाड़ियों का है आपके पास टोटल यहाँ? अभी हमारे पास सिर्फ स्कॉर्पियन है। Okay. हमारे पास ये आप साइड में देख रहे हो, थार पे कुछ पार्ट्स लगाए हुए हैं। Okay. बट अभी ये डिसकंटिन्यू होने वाले हैं, क्योंकि हम इसकी भी कंप्लीटली जीटी किट बना रहे हैं। हाँ। XUV 700 की कल परसों के अंदर प्री ऑर्डर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक वो है। हम लॉन्च कर चुके हैं। तो मेनली स्कॉर्पियन और XUV 700। XUV 700 भी अब लॉन्च होगी, तो वो सेकंड कार है हमारी। ठीक है, तो मतलब जितना अभी तक R&D लगा वो स्कॉर्पियन में ज्यादा लगा। 1.5 साल लग गया हमें करते हुए। डोर ड्रिप जो साइड में लगाएंगे उससे स्टार्ट किया था। हाँ। और फिर उसके बाद हुड स्कूप लगाया, एंड 1 बाय 1 1.5 साल लगा, क्योंकि डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की इन हाउस है। तो हमने टाइम लगा लगा के चीजों को डेवलप करा। सही है, ठीक है। तो अभी आ रहे हैं भाई पार्ट्स, जैसे कि भैया ने बताया 11 पार्ट्स है टोटल। उसमें से अब आप देखना कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा। तो भाई देखो पूरी किट में इतने सारे पार्ट्स है, 4 शीट बिछानी पड़ी है, ये लगभग 4-4 फुट की समझ लो। और एक पार्ट अभी ऊपर भी रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं भैया, यहीं से ही बताना शुरू कर दो क्या ठीक है, क्या तो ये 10 पार्ट्स हैं। 10 पार्ट्स में फर्स्ट है ये हुड स्कूप, सेकंड है यहाँ बग डिफ्लेक्टर लगता है, जो ये वाला पार्ट है। अच्छा, एक बार लगा के दिखा दो ऐसी, क्योंकि मैं ये बग डिफ्लेक्टर और हुड स्कूप दोनों नहीं लगवा रहा, रीजन बताऊंगा क्यों। इस तरह से दिखता ये है आपका भाई। बग डिफ्लेक्टर है। ठीक है। ये इकलौता फंक्शनल पार्ट है, क्योंकि ये एक्चुअल में बग्स को फ्लाई ऑफ करता है। मतलब मच्छर वगैरह विंडशील्ड पे नहीं चिपकेंगे, नहीं है ना? है तो काम का, बट मैं क्यों नहीं लगवा रहा वो बताऊंगा अभी आपको फिलहाल। और इसके बाद आगे का इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ये यहाँ पे फिट होता है ग्रिल के नीचे। ग्रिल के नीचे, हाँ जी। ओके। और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये भी एक स्टाइलिंग एलिमेंट है, ग्रिल को थोड़ा सा एग्रेसिव लुक देने के लिए। ठीक है। फिर आती है हमारी फ्रंट स्कर्टिंग। ये इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं। इसमें नीचे बेस प्लेट भी लगेगी, नीचे प्लेट लग के आएगा, और ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। तो ये पूरी जीटी स्टाइल किट है एक तरह राइट, से। ये पूरी जीटी लुक आपको देती है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है कि ये जो आप नीचे की स्कर्टिंग लगा रहे हो, कुछ ग्राउंड क्लियरेंस में फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस जीरो चेंज होती है, सिर्फ अप्रोच एंगल का डिफरेंस आता है। ठीक अप्रोच एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। और वैसे तो खैर स्कॉर्पियो का अच्छा खासा है, कोई दिक्कत आनी नहीं फर्क चाहिए नहीं ना। पड़ता। ठीक है। और इसके अलावा अभी आप देख लो भाई, बिना किट के कैसी लग रही है गाड़ी, और लगने के बाद कैसी लगेगी वो भी आपके सामने है। ये पहला प्रोडक्ट था आप कह रहे हो? हाँ, इससे जिससे हमने शुरू हुआ स्टार्ट किया था। ये वो प्रोडक्ट है जो हमारे एक संदीप भैया हैं, उन्होंने स्पेशली हमसे बनवाया था, डोर ड्रिप। बढ़िया लग रही है। तो ये दोनों तरफ की आएगी ना? हाँ, हर चीज जो डुअल साइड है उसका में पूरा सेट ऑफ 2 आता है। एक आरवीएम अभी लेके आ रहे हैं, और ये है लूवर कवर। ये भी बढ़िया लग रहा है। ये जो एक्स स्टाइल है, ये आगे वाले आरवीएम में भी सेम डिजाइन है। अच्छा। तो ये इसकी साइड प्रोफाइल में एक थोड़ा सा Match बल्कियर, हाँ, वो ऑफ रोडिंग स्टाइल एक्स स्टाइल एलिमेंट को ऐड करता है।
आप वो बॉक्स और वो नहीं करते डिफेंडर साइड? भैया देखो क्या ना, लेक्सस की हेडलाइट आती है मार्केट में, मेबैक की ग्रिल आती है, डिफेंडर का डब्बा लगा लो तो महिंद्रा नहीं रहेगी ना। सही बात, मिक्सचर बन गया। बहुत ज्यादा मिक्सचर हो गया। हम अपने खुद के डिजाइन पे काम करते हैं, इंस्पायर्ड जरूर होते हैं बड़ी गाड़ियों से। ये अपर स्पॉइलर है। तो ये स्पॉइलर जैसे किसी का लगा हुआ है तब भी लग जाएगा, ना हो तो? अगर कंपनी का स्पॉइलर लगा हुआ है ये तो ही लगेगा, तो ही लगेगा। Z2 पे नहीं लगता, Z4 एंड अबव में लग जाता है। तो Z2 में पहले लगवाना पड़ेगा कंपनी वाला है, हाँ तब होगा बात। ये सेट ऑफ 2 लोअर स्पॉइलर है। ओके, ऐसे एक ये लगेगा, एक इस साइड पे लगेगा। ठीक है। तो ये इसको पीछे से थोड़ी सी फास्टर अपील देता है। और नीचे अब इसमें लगाएंगे रियर स्कर्टिंग। ओके, और ये है रियर स्कर्टिंग। ये भी, ये वाला आपका मड फ्लैप उतर जाएगा और ये लग जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। इसमें भी कुछ ग्राउंड क्लियरेंस का इशू इतना नहीं, सेम है। हमने क्या किया, जो ये वाला सरफेस है ये वहीं जाके जुड़ेगा जहाँ पे कंपनी का बम्पर खत्म हो रहा है, तो हम नीचे नहीं करते गाड़ी को। हाँ, ठीक है। तो अब ये ज्यादातर पार्ट चिपकने वाले हैं या कैसे स्क्रू होंगे? जो बम्पर हैं आप सिर्फ चिपका सकते हो, 3M VHB ओरिजिनल टेप हम यूज करते हैं। ठीक है। बट बम्पर्स, फ्रंट स्कर्टिंग और रियर स्कर्टिंग को हम कहते हैं कि स्क्रू जरूर करिए, क्योंकि वो पानी में भी चलेंगे। हमारे यहाँ कुत्ते भी गाड़ी को साइड मारते हैं खड़ी गाड़ी पे, तो वहां पे एक एडेड सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है। और सिर्फ डबल टेप पे हमारा मेंटली एक वो रहता है कि मेरी गाड़ी पे ये बम्पर स्टिक अच्छा हो रखा है, तो उसमें 2-3 स्क्रूज लगते हैं, वो वहां पे टाइट ऑन हो जाते हैं। तो वो कोई एक्स्ट्रा बॉडी पे स्क्रूज नहीं है जो कंपनी ने दे रखे है स्क्रू? वो नहीं, इनमें स्कर्टिंग्स में होता है। स्कर्टिंग में जैसे हम यहाँ लगाते हैं, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। मान लो आप चल रहे हो और कोई चीज फंस गई, तो ऐसा नहीं होगा कि उतर के चला गया। तो यहाँ पे एक स्क्रू लगता है, यहाँ पे स्क्रू लगता है, ये इसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर लेता है। ये एक RVM कवर है जो इस लूवर कवर के साथ मैच होता है। ये भी प्योरली एक स्टाइलिंग का एलिमेंट है। ये चिपकेगा ये सब, है ना? हाँ, बाकी सब चिपकेगा। मेटल में कहीं पे कोई स्क्रू नहीं होता। और इसका टेपिंग का क्या लाइफ रहती है? ये हम आपको लाइफ टाइम बोलते हैं, मतलब हम भी क्या बोलते हैं, 3M VHB की टेप होती है। मार्केट में जो भी और लोग भी इंपोर्टेड आइटम्स भी आती हैं, सब में M3 होता है, वो एक फेक टेप होती है। अच्छा। ये 5 टाइम्स महंगी टेप होती है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी ऑटोमोटिव कैटेगरी में ये ही टेप यूज होती है। तो अब इसमें जितनी भी बारिश पड़े, पानी पड़े, नहीं हटेगी ये? निश्चिंत रहो उस बारे। ठीक है। और एक पार्ट है जो आज हम पहली बार आपकी गाड़ी पे लगा रहे हैं, टायर छोटे होने के बावजूद। वरना वाइड बॉडी हम सबको सेल ही नहीं करते, ये बहुत सिलेक्टेड लोगों को दी जाती है। ये है वाइड बॉडी। ओके, क्योंकि उसका रीजन आप बताओ। मेरा देखो, वैसे तो खैर मैं अलॉय और टायर चेंज करने का सोच रहा हूँ, बट देखेंगे। बट दिखने के बाद ना भाई, मतलब ऐसा लगता है कि गाड़ी कोई अलग ही है, ये स्कॉर्पियो है ही नहीं, बड़ी सी हो गई है। हाँ, ये इंडिया की पहली प्लग एंड प्ले वाइड बॉडी किट है। मतलब आपको यूजुअली केरला में बहुत पॉपुलर है वाइड बॉडी किट्स, बाहर बहुत पॉपुलर है, बट ये प्लग एंड प्ले है। मतलब ये यहाँ पे 3M पे चिपकेगी और यहाँ पे जो नीचे की फेंडर लाइनिंग है वहां पे स्क्रू हो जाएगा। तो ये प्लग एंड प्ले वाइड बॉडी किट है। इसमें हम सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनकी फ्रंट स्कर्टिंग एंड रियर स्कर्टिंग लगी हुई है, क्योंकि ये उसके बाद इंस्टॉल होती है। ठीक है। और आपका टायर 1 इंच बॉडी से बाहर है। ओके। एंड जस्ट इन केस आपने कोई गंदा अलॉय डाल रखा है तो हम मना कर देते हैं। अच्छा। मतलब ये हमारी एक सिग्नेचर आइटम है, हम बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मेरा टायर लगाने के बाद अंदर दिखेगा, बट चेंज होने के बाद फिर वो आपने हमें प्रॉमिस किया है कि आप अभी इसमें टायर और अलॉय अपग्रेड कर रहे हो, तो फिर टेकिंग योर वर्ड, तो हम आपकी गाड़ी पे वाइड बॉडी लगा रहे हैं। ठीक है। वरना वाइड बॉडी मतलब जोक्स अपार्ट कस्टमर्स को मना कर देते हैं। ओके। तो अच्छा, ये अब 11 पार्ट्स की जो पूरी किट है, विदाउट वाइड बॉडी और विद बॉडी, कितने की खर्चा आएगा लगा? जो ग्लॉस ब्लैक किट है वो है 60,000 की, मैट ब्लैक पड़ती है 50,000 की। ओके। और अगर आप अनपेंटेड लो, जैसे मान लो आप कोई कस्टम रैप करवाते हो, तो उनके लिए है वो 40,000 की। 40, 50, 60, 25,000 रुपए की 25,000 की वाइड बॉडी किट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। ठीक है। और वाइट कलर भी वैसे दे देते हो पूरी किट का? हाँ, हमारे पास पूरे महिंद्रा मैचिंग कलर्स अवेलेबल है। वो भी 50 की है? हाँ, वो 60 की है। पेंटेड जो है वो सारी 60 की है, मैट इज 50 एंड अनपेंटेड इज 40। ठीक है। और ये सब में फिटिंग इंक्लूडेड है? आप लगा फिटिंग इंक्लूडेड है, शिपिंग अभी इंक्लूडेड है। अब हम नेक्स्ट मंथ से शिपिंग एक्स्ट्रा करने वाले हैं, शिपिंग अभी फ्री है पैन इंडिया। ठीक है, डन है। तो किसी को अगर ऑर्डर करना हो डायरेक्ट वेबसाइट से कर लो, वरना करनाल में आके तो आप लगवाई सकते। डायरेक्टली मत आना। हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है उस पे आपको बुकिंग करके अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आओगे, हम ये सारा मेड ऑन ऑर्डर है, तो ऐसा नहीं होता कि आप आ गए और आपके लिए अवेलेबल होगा। आपने भी जैसे फोन पे बोला, तो हमने आपके लिए मैट कलर में किट रेडी कर रखी। बिल्कुल।
ठीक है, तो फोन कर लेना, अपॉइंटमेंट बेसिस नंबर है ना। चलो लगाना शुरू करते हैं। कितना टाइम लगता है ये सब लगाने में? वाइट बॉडी को मिला के हमारा 4 घंटे के अंदर फिटिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें लगाने के बाद अभी आप एंड में देखोगे हम सिलिकॉन की फिलिंग भी करते हैं, तो उससे एक बहुत क्लीन और फाइन एज बनती है, जिससे फिटमेंट बहुत अच्छी आती है। ठीक है, डन है। चलो भाई काम शुरू करवाते हैं जल्दी जल्दी, फिर एंड में आपको अच्छे से दिखाएंगे। जिसको हमने अभी काम स्टार्ट कर दिया है। इस मैट ब्लैक गाड़ी के ऊपर हम लगाने वाले हैं टोटली ही मैट पार्ट्स, कंप्लीट मैट ब्लैक किट लगाएंगे एंड स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले अब हम इंस्टॉल करेंगे फ्रंट स्कर्टिंग, अल्कोहल स्वैप से साफ करेंगे ताकि सरफेस अच्छे से क्लीन हो जाए। चलो भाई रात भी हो चुकी है, अंधेरा हो गया है और गाड़ी भी अपनी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो एक एक करके चारों तरफ से आपको बता देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। तो फ्रंट लुक भाई सबसे पहले तो कुछ इस तरह की आ रही है, जैसे कि मैंने बताया था नीचे की स्कर्टिंग लगने वाली है, ये नोज़ वाला ये लगने वाला है। तो दो ही चीज़ें हैं फ्रंट में अपनी, और इस तरह की फाइनल लुक आ रही है। अब मुझे नहीं पता भाई वीडियो में आपको समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, बट एक्चुअल में आप कभी रोड पे चलती हुई देखोगे ये गाड़ी, तब आप लोग नोटिस करना, मतलब काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट दिखता है ऐसे लुक्स वाइज अगर आप बात करोगे तो। और मैंने जैसे कि बताया था वो बग डिफ्लेक्टर और ऊपर का हुड इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि आपको पता है भाई जब भी गाड़ी में बाहर लेकर जाता हूँ तो इसमें रैप लगता है यहाँ पे, और रैपिंग में पूरा का पूरा लिखा होता है नमस्ते, अपना जो भी ट्रिप का नाम होता है। तो जब मैं वो हुड स्कूप लगाता तो ये वाला पूरा एरिया ना अपना ख़त्म हो जाता है एक तरह से, और वो प्रिंटिंग हो नहीं पाती। तो इस वजह से हुड मैंने नहीं लगवाया, जबकि मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। तो शायद से ट्रिप से आने के बाद में जब रैप वैप उतरेगा तो उस टाइम पे वो हुड स्कूप लगवाऊंगा यहाँ आके, क्योंकि उससे ना और थोड़ी सी बढ़िया लगती है गाड़ी। और बाकी बग डिफ्लेक्टर देखो प्रैक्टिकली की यूज़ काफ़ी अच्छा है उसका, आप चाहो तो लगवा सकते हो। बाकी मैंने वही रैप की वजह से आगे से नहीं लगवाया, क्योंकि फिर ये पार्ट भी जहाँ आता है स्पॉन्सर की लाइन या कुछ भी, वो भी एक तरह से दिखती नहीं फिर फ्रंट लुक से। तो ये भाई फाइनल स्कॉर्पियो का फ्रंट लुक है। और अब थोड़ा गाड़ी को घुमाते हैं और आपको साइड लुक दिखाता हूँ। तो जी ये है गाड़ी की फाइनल साइड प्रोफाइल। सबसे पहले आप ये डोर पे देख सकते हो इस तरह का लग गया है, और सारे पार्ट्स मैंने मैट ही चूज़ करे ताकि गाड़ी के साथ मैच हो जाए। और प्लस अभी रैप जो चढ़ेगा ना उसका प्रॉपर ब्लैक मैट वाला कलर है, तो उससे तो और ज़्यादा जो है ये मैच हो जाएंगे। बाकी अभी मेरी फ़िलहाल गाड़ी में पीपीएफ लगी हुई है मैट वाली, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी, वो अभी भैया से बात करेंगे तब आपको बताऊँगा क्या था। और इधर आप देख सकते हो ये वाइड बॉडी किट लग चुकी है। अब वाइड बॉडी किट ना इस तरफ से नहीं पता चलेगी, मैं थोड़ा सा या तो ऐसे दिखाऊँ आपको इस एंगल से, तब आप देखो लगभग 1 इंच बाहर निकल गई है और टायर अब अंदर दिख रहा होगा। तो ये इस टायर पे तो किट अच्छी नहीं लगेगी इतनी ज़्यादा, जब तक आप टायर में स्पेसर नहीं लगवाते या फिर ऑफ रोडिंग वाले एलॉयज लगा के प्रोफाइल नहीं बढ़वाते। तो मेरा प्लान है, वो मैं आपको बताऊंगा जब लग जाएंगे। पहले तो कल का ही प्लान था बट वो अभी कैंसिल हो गया। तो 2-4 दिन में आऊँगा मैं और टायर्स और एलॉय बदलेंगे, तब इसका जो ये लुक आएगा ना भाई वाइड बॉडी किट का, ओहो क्या मस्त लगेंगे। टायर भी बिल्कुल बराबरी पे, ना किट से बाहर निकलेंगे ना अंदर रहेंगे, बिल्कुल लेवल पे आएंगे। तो ये वाइड बॉडी किट 2 पार्ट में लगी है, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, बाकी ये डोर का हो गया। और ऐसी बैक में भी देखोगे आप तो 2 पार्ट में, 1 पार्ट और 2 पार्ट, इस तरह से ये लुक आ रहा है साइड का। तो ये है भाई तगड़ी। अब दिखाता हूँ आपको रियर प्रोफाइल इसकी। बाकी एक ये जो लास्ट का क्वार्टर पैनल है इस पे लूवर कवर भी लगा दिया। इसका भी पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे भी अपना रैप लगता है और उस पर लिखा जाता है, बट मैंने सोचा वो इतना ज़रूरी है नहीं, इससे लुक ज़्यादा एनहेंस हो रही है, तो इसलिए मैंने लगवा लिया। इन फ्यूचर अगर लगा मुझे कि रैप से पहले ये हटाना है तो उतार देंगे, क्योंकि टेप पे आपको पता ही है, तो उसके बाद रैप होके वो टेक्स्ट आ जाएगा सारा। बाकी वैसे मुझे अभी ओवरऑल अच्छी लग रही है ये चीज़ ना, तो मैंने इसलिए लगवा ली है। सच बताऊँ ना भाई, सबसे ज़्यादा पसंद मुझे बैक का ही लुक आया है। तीनों ही चीज़ें जो लगी है ना बैक में भाई, वो एक नंबर की लग रही है। अभी आने देते हैं। और वाइड बॉडी भी काफ़ी पसंद आया, बट अभी टायर्स के बिना इतनी अच्छी नहीं लग रही। जब टायर्स और अलॉय चेंज हो जाएंगे ना, तब भाई साहब अलग ही लेवल की लुक आने वाली है। तो जी 3 चीज़ें लगी है जैसे कि मैंने बताया। सबसे पहले तो नीचे आप देख सकते हो भाई स्कर्टिंग रेयर की
ये तो भाई अलग ही लुक आ गया, ये देखो ऐसा लग रहा है 2 एग्जॉस्ट ऐड कर दियो इधर और 2 उधर की साइड में, तो इस तरह का ये पूरा का पूरा लग गया। अच्छा, जितनी भी स्कर्टिंग है ना आगे वाली और ये पीछे वाली, इनमें क्या है टेप के साथ साथ स्क्रूज का भी यूज़ करा गया है, ताकि इन केस आप कहीं ज़्यादा ऑफ रोडिंग करो या पानी में से निकालो गाड़ी को तो ये निकल ना जाए। वैसे तो टेप भैया बता रहे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट पेच एक्स्ट्रा लग गए तो उससे थोड़ा और पॉजिटिव वो हो जाती है। इसके अलावा एक ये वाला स्पॉइलर है भाई, इस तरह से देखोगे साइड से तो मस्त दिखेगा, ये है। और सबसे बेस्ट तो भाई ऊपर, इसे बैटमैन स्पॉइलर भी बोलते हैं ना कई लोग। हाँ, अच्छा हम नहीं बोलते, ओके, ये नॉर्मल अपर स्पॉइलर है। अपर स्पॉइलर है हाँ, बट ये लुक भाई काफ़ी एनहांस कर रहा है गाड़ी की। देखोगे ना अब ये साइड प्रोफाइल ऐसे देखो तो ये पूरे दोनों स्पॉइलर और नीचे की स्कर्टिंग अलग सी ही दिखेगी। तो ये थी भाई अपनी स्कॉर्पियो एन की सारी मॉडिफिकेशन। बाकी अब भैया को फ्रेम में लेते हैं और थोड़ी बातें करते हैं उस बारे में। तो वैसे तो भाई पूरा किट का प्राइस वगैरह सब कुछ आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, बट फिर भी एक बार किसी को लगवानी हो कहाँ आना है और वेबसाइट का नाम क्या है? हमारी ब्रांड का नेम saigaparts.com ये वेबसाइट है। ठीक है। अगर आप करनाल रीजन दिल्ली पंजाब से दूर हो तो ऑनलाइन करके खुद मंगवा सकते हो। इंस्टॉलेशन वीडियो सारी अवेलेबल हैं, मतलब खुद ही कर लेगा बंदा खुद? हाँ, बहुत इजी। आपने खुद ही देखा कि इस प्रोसेस को फॉलो करना है, सरफेस क्लीन होना चाहिए, टेप पूरी नहीं उतारनी, तो वो सारी वीडियोस हमने पहले भी अपने चैनल पे डाली हुई है। ठीक है, खुद देख के लगा सकते हो, किसी एसेसरीज की शॉप पे खड़े होके खुद लगवा सकते हो, या आप करनाल आ सकते हो अपॉइंटमेंट लेके अपनी किट को बुक करके, वो हम लगा देंगे एज पर योर चॉइस। कलर पेंटिंग करके सब रेडी होगा, 4 से 5 घंटे की इंस्टॉलेशन है और गाड़ी रेडी हो जाती है। अच्छा, बाकी अगर आप विदाउट पीपीएफ वाली गाड़ी ला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लॉस पीपीएफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मैट पीपीएफ में चिपकने में क्यों दिक्कत? ये अब ये आज ही हमें पता चला है। एक बार पहले भी होता है, एक रेड कलर की मैट गाड़ी किसी ने रेडी करी थी तो उनमें पीस उतर गया था। अच्छा। आज हमें समझ आया हो क्या रहा है कि मैट पीपीएफ का जो रफ टेक्सचर है जिसपे स्टिक हो जाना चाहिए, जब हम उसको रब कर रहे हैं तो वो प्रोबेबली किसी रीजन से शाइनी हो रहा है या वैक्सी हो रहा है, स्मूथ बन रहा है, वो ज्यादा साफ कर रहे हैं। अच्छा। तो मैट पीपीएफ को हमें अभी ये रियलाइज हो कि साफ करना है पर कम साफ करना है, ज्यादा साफ नहीं करना है, मिट्टी हटानी है सिर्फ। ओके, तो वो उसके साथ स्टिक हो जाएगी। वो भी अभी हमने करके 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा के हमारा लगा इस चीज को समझने में, बट एट द एंड समझ आ गया। न्यू डे न्यू प्रॉब्लम्स। सही बात है। और कुछ बताना चाहोगे, कुछ नया आ रहा हो या कुछ? नहीं, XUV 700 की किट हम लॉन्च कर रहे हैं और उसके प्री ऑर्डर्स अभी खोल देंगे जब तक आप वीडियो डालोगे। ठीक है। आई वुड से थार के ऊपर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। थार में कुछ कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, उसको लो करेंगे। अच्छा, GT किट बनाएंगे। उसके अलावा ये पूरी किट आपने दिखाई दी है। आप अपना फीडबैक जरूर दो किट के बारे में, आपको कैसी लगी? नहीं, मेरे को तो भाई देखो, मतलब एक होता है ना कि 2-3 साल से आपके पास कोई गाड़ी है और देख देख के बोर हो गए हो उसको, तो ये किट लगाने के बाद एक तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी नहीं ले लियो, ऊपर से और ज्यादा मुझे तो बल्कि फील हो रही है थोड़ी सी, स्पेशली वाइड बॉडी किट की वजह से। क्वालिटी वाइज, फिटिंग वाइज आपका क्या फीडबैक? वो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बताऊंगा। ठीक है, अभी तो परफेक्ट लग रही है, बाकी चला ये सही बात है। राइट, बाकी ठीक है जी, चलते हैं वापस। जो कल का अपना प्लान था वो कैंसिल हो चुका है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आ रहे हो तो अपॉइंटमेंट लेके आना कॉल करके, और ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो फिर तो कभी भी कर सकते हो। कितने दिन में जनरली पहुंच जाता है? अनपेंटेड पार्ट्स 3 से 5 दिन में शिप करते हैं। पेंटेड पार्ट्स 20 से 25 दिन लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कलर। कुछ चीजें इन स्टॉक रहती हैं, कुछ नहीं रहती, तो वो हमारे फोन करके आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हो। बट एवरेज टाइम रहता है क्योंकि मेड ऑन ऑर्डर पार्ट्स हैं। ठीक है, चलो ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, मिलते रहेंगे। ओके जी।